उत्तर प्रदेश में गोंडा से 5वीं बार सांसद बने कीर्तिवर्धन सिंह उर्फ राजा भैया को मोदी कैबिनेट में जगह मिली है। उन्हें विदेश, पर्यावरण और वन मंत्रालय का राज्य मंत्री बनाया गया। कीर्तिवर्धन पहली बार मंत्री बने हैं। उनका कहना है, मैं जब दिल्ली पहुंचा तब हाथ में एक चिट्ठी थमाई और बताया गया, आप मंत्री बन रहे हैं। बृजभूषण सिंह के विकल्प के रूप में देखे जाने के सवाल पर वह कहते हैं, मुझे नहीं पता कि मैं किसका विकल्प हूँ, लेकिन जो जिम्मेदारी दी गई उसे ईमानदारी से निभाना है। अयोध्या में भाजपा के हार के सवाल पर उन्होंने कहा, अब वहां के लोग इसका पश्चाताप कर रहे। मुझे पता है कि लोगों ने कई बार कहा है, दोबारा उनसे ऐसी भूल नहीं होगी। कीर्तिवर्धन सिंह ने अपने दिल्ली के बलवंत राय मेहता लेन स्थित 23 नंबर सरकारी आवास पर दैनिक भास्कर से खास बातचीत में कई सवालों के जवाब दिए। सवाल, पहली बार मंत्री बने हैं, इस जिम्मेदारी को कैसे देखते हैं? जवाब, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। भाजपा का उद्देश्य देश को आगे ले जाने और समाज को आगे बढ़ाने का है। इसमें पूरी मेहनत और निष्ठा से काम करना है। जो अवसर मिला है, इससे गोंडा में भी कुछ विकास हो पाए, उसके लिए पूरी कोशिश करेंगे। सवाल, आपको मंत्री बनने का फोन या मैसेज कितने बजे आया? जवाब, मुझे इस बारे में 9 जून को बताया गया। चुनाव खत्म होने के बाद मैं क्षेत्र में था। मेरी तबीयत भी खराब हो गई थी। मैं 9 जून की शाम को तो दिल्ली पहुंचने ही वाला था, लेकिन मुझे सुबह फोन आया कि आप थोड़ा जल्दी आइए। मैं जल्दी आ गया। जब मैं यहाँ आया तब चिट्ठी मिली कि आपको यहाँ मंत्रालय में शामिल किया गया है। सवाल, चुनाव में क्षत्रियों में भाजपा के लिए नाराजगी दिखी, क्या कारण है? जवाब, मैं तो नहीं कहूंगा कि क्षत्रियों की नाराजगी है। पार्टी ने वो तमाम सीटें जीती हैं जहां क्षत्रियों को टिकट दिए गए। ऐसी बात नहीं है। बात यह है कि बहुत कम समय में तरह तरह की अफवाहें उड़ ढाई गईं। सपा कांग्रेस वालों ने संविधान को लेकर अफवाह फैलाई। राहुल गांधी ने एक फर्जी सर्टिफिकेट तक दे डाला। खट्टाखट खटाखट आपको 8,500 रुपए मिलेंगे। इस झांसे में हमारी भोली भाली जनता आ गई। उसमें थोड़ा कंफ्यूजन पैदा हुआ। इसकी वजह से हमारी कुछ सीटें कम हुईं, लेकिन ये पर्दाफाश भी हो चुका है। इसमें कोई दो राय नहीं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में हम और अच्छा बहुमत हासिल करेंगे। सवाल, आपको बृजभूषण सिंह के विकल्प के रूप में देखा जा रहा? जवाब, आपका व्यू हो सकता है। मुझे नहीं पता कि विकल्प के रूप में कोई भी ऐसी चीज हो। मुझे जो जिम्मेदारी सौंपी गई, हमेशा उसे निभाया। भाजपा ने एक जिम्मेदारी सौंपी थी कि गोंडा में पार्टी की जीत करानी है। उत्तर, हाँ, यूपी में भाजपा ने मुझे क्षत्रियों का फेस बनाया है। जवाब, पार्टी ने मुझे मंत्रिमंडल में शामिल करके बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। इस देश को चलाने में मेरी भागीदारी सुनिश्चित की है। मुझे उस जिम्मेदारी को लेकर आगे बढ़ना है। इसके अलावा और कोई बात नहीं। यहाँ पर कोई चेहरा नहीं है। जात पात की राजनीति नहीं की। भाजपा का उद्देश्य है कि गरीब से गरीब व्यक्ति का जब तक उत्थान नहीं होगा, देश आगे नहीं बढ़ेगा। हम लोगों ने कभी जात पात की प्रथा को बढ़ावा नहीं दिया। ये अन्य पार्टियों का काम है। सवाल, भाजपा ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कराई, फिर भी अयोध्या हार गई। जवाब, हम लोग अयोध्या नगर बहुत अच्छे वोटों से जीते, लेकिन अगल बगल के जिलों में कुछ कमी जरूर हुई है। वजह वही है, इन लोगों ने फर्जी नारा देकर संविधान वाली बात ऐन मौके पर छेद दी। पब्लिक उसे भाजपा प्रदेश में 44 सीटें हारी। इसके पीछे के बड़े कारण क्या हैं? जवाब, संविधान बदलने और 8,500 रुपए देने की जिस तरह से अफवाह उड़ाई गई, इसका ये बहुत बड़ा कारण रहा। सवाल, मंत्री के रूप में आपके पास यूपी के डेवलपमेंट का क्या एजेंडा है? जवाब, मैं इसके पहले 10 साल भाजपा का सांसद रहा हूँ। जितना हो सका हमने गोंडा का विकास कराने में कोई कसर नहीं छोड़ दी। अब मंत्रिमंडल में रहकर तेजी से विकास कार्य होगा। इसके साथ साथ पूरे देश की जो जिम्मेदारी सौंपी गई है, उसे भी अच्छे से निभाएंगे। सवाल, कहाँ जा रहा है आपके चुनाव जीतने का विश्वास? आपके पिताजी को नहीं था? जवाब, चुनाव में तरह तरह की चर्चाएं होती हैं। अब ये चर्चा कहाँ से शुरू हुई, आपने कहाँ सुना, इसमें हम नहीं जाएंगे। ये सब फालतू की चर्चाएं हैं।
जो हमारी विपक्षी पार्टियां हैं वो शिगुफा छोड़ देंगी, उस पर चर्चा करना ही व्यर्थ है। सवाल, बृजभूषण लगातार योगी की बुलडोजर नीति का विरोध करते हैं, इस पर क्या नजरिया है? जवाब, लोगों की अपनी विचारधारा होती है। मैं इसका पूरी तरह सपोर्ट करता हूँ। जिस तरह से योगी जी ने यूपी से क्राइम खत्म किया है वो अपने में एक उदाहरण है। इसका फायदा हर जगह मिला है। जनता आज पूरी तरह से स्वतंत्र है। किसी माफिया का कोई डर या दबाव नहीं। गरीब आदमी एक स्वतंत्र जीवन जी रहा है, बिना किसी डर के जीवन जी रहा है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। यूपी जैसे स्टेट में जहां सपा बसपा के चलते माफियाओं का गुंडा राज था, वहां अब कोई असुरक्षित महसूस नहीं करता। पुष्पेंद्र सरोज इस लोकसभा चुनाव में देश के सबसे युवा सांसद बन गए हैं। उन्होंने यह रिकॉर्ड 25 साल 3 महीने और 3 दिन की उम्र में बनाया। सबसे कम उम्र के सांसद ने संसद के इतिहास में चंद्रानी मुर्मू का रिकॉर्ड तोड़ दिया। दैनिक भास्कर से खास बातचीत में पुष्पेंद्र सरोज ने कहा कि भाजपा हवाबाजी में रही। पढ़ें और देखें, पूरा उत्तर प्रदेश की गोंडा लोकसभा सीट से बीजेपी के कीर्तिवर्धन सिंह गोंडा से 5 बार लोकसभा सांसद रहे। कीर्तिवर्धन सिंह ने आम चुनावों में समाजवादी पार्टी की श्रेया वर्मा को हराकर हैट्रिक जीत हासिल की। अपने समर्थकों के बीच राजा भैया के नाम से मशहूर गोंडा से लोकसभा सांसद कीर्तिवर्धन सिंह ने रविवार को मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में राज्य मंत्री के रूप में शपथ ली। 58 वर्षीय कीर्तिवर्धन सिंह मनकापुर के राजघराने से हैं और उन्होंने अपने पिता आनंद सिंह की विरासत को आगे बढ़ाया है, जो गोंडा से कांग्रेस के सांसद और विधायक थे। गोंडा से 5 बार लोकसभा सांसद रहे सिंह ने हाल ही में आम चुनावों में हैट्रिक जीत हासिल की। उन्होंने समाजवादी पार्टी की अपनी निकटतम प्रतिद्वंद्वी श्रेया वर्मा को 46,000 से अधिक मतों से हराया। उन्होंने 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव भाजपा के टिकट पर जीते और इससे पहले 1998 और 1998 के लोकसभा चुनाव भाजपा के टिकट पर जीते और इससे पहले 1998 और 1998 के लोकसभा चुनाव भाजपा के टिकट पर जीते और इससे पहले 1998 और 1998 के लोकसभा चुनाव भाजपा के टिकट पर जीते और इससे पहले 1998 और 1998 के लोकसभा चुनाव भाजपा के टिकट पर जीते और इससे पहले 1998 और 1998 के लोकसभा चुनाव भाजपा के टिकट पर जीते और इससे पहले 1998 और 1998 के लोकसभा चुनाव भाजपा के टिकट पर जीते और इससे पहले 1998 और 1998 के लोकसभा चुनाव भाजपा के टिकट पर जीते। 2004 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर संसद के लिए चुने गए थे। एसोचैम पर्यावरण एवं कार्बन सम्मेलन में बोलते हुए भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के माननीय राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने साझा किया कि सरकार नीतियों के साथ अपनी भूमिका निभा रही है और विकसित भारत 2047 के तहत नेट जीरो हासिल करने में सक्रिय रूप से सहयोग कर रही है। बेशक जलवायु परिवर्तन एक बड़ी समस्या है, हम सभी जानते हैं, और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव राजनीतिक या राष्ट्रीय सीमाओं से परिभाषित नहीं होते हैं। हम सभी जानते हैं कि हमारा देश अपने कृषि उत्पादकों पर बहुत अधिक निर्भर है। इसलिए जलवायु परिवर्तन मूल रूप से एक सीमाहीन घटना है जिसका हम सामना कर रहे हैं और निश्चित रूप से हम अपने जलवायु लचीलेपन के निर्माण और अपने लक्ष्यों, अपने एनडीसी लक्ष्यों को प्राप्त करने में अपना योगदान दे रहे हैं। लेकिन साथ ही यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि बाकी दुनिया में क्या हो रहा है और मिशन फॉर लाइफ उन क्षेत्रों में से एक है जिस पर हमें भी ध्यान देना होगा। जब भी हम जलवायु परिवर्तन के बारे में बात करते हैं, जब विश्व मंच पर यूएनएफसीसी और सीओपी पर चर्चा और विचार विमर्श होता है, तो अधिकांश ध्यान औद्योगिक आउटपुट पर होता है कि हमारा उद्योग जलवायु परिवर्तन से कैसे निपट सकता है और बुनियादी ढांचे के मामले में किन बदलावों की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि हमारे देश के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक उचित तकनीक या आवश्यक अत्याधुनिक तकनीक की कमी है। अगर आप एक सर्कुलर अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, अगर आप हमारे कचरे को मूल्य, अप्रत्यक्ष धन में बदलने की बात करते हैं,
जब इन सब की बात आती है तो हमारे पास तकनीक की कमी है। हम पहले ही सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता को प्राप्त कर चुके हैं, जहां 2030 तक उपलब्धि लक्ष्य 33% था। हम पहले ही गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों के माध्यम से अपनी विद्युत स्थापित क्षमता का 40% प्राप्त कर चुके हैं। उन्होंने कहा, यह हमारे लक्ष्य से 9 वर्ष पहले की बात है। एक चक्रीय योजना जिसके तहत हम जो भी तरीके अपनाते हैं, जो भी रास्ते खोजते हैं या शोध करते हैं, उसका अंतिम लक्ष्य नेट जीरो हासिल करना है। इसलिए जब हम नेट जीरो हासिल करने की बात करते हैं, जब हम जलवायु परिवर्तन से लड़ने की बात करते हैं, जब हम उस भविष्य की ओर देखते हैं जो हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को, अपने बच्चों को देने जा रहे हैं, तो हमें कई पहलुओं को ध्यान में रखना होगा। इसलिए हमारे शोध को सही तकनीक खोजने या हरित उद्योगों और कम कार्बन उत्सर्जन की दिशा में तकनीक विकसित करने की दिशा में अधिक केंद्रित होना चाहिए। अर्चना वर्मा, आईएएस, मिशन निदेशक, राष्ट्रीय जल मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार ने चर्चा की कि जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारत का ऐतिहासिक रूप से कार्बन उत्सर्जन कम रहा है। 18% आबादी के रहने के बावजूद हमने CO2 उत्सर्जन में सिर्फ 4% का योगदान दिया है। जल जीवन मिशन, जिसके तहत 19 करोड़ ग्रामीण परिवारों को पीने का पानी उपलब्ध कराया जाना है और 14 करोड़ और उससे ज्यादा परिवारों को पीने का पानी उपलब्ध कराया जा चुका है। सरकार स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन पर भी काम कर रही है, जिसका उद्देश्य गंगा को साफ करना और उसमें प्रदूषण कम करना है। और हमारे पास राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय है, जो दूसरी नदियों के लिए भी इसी तरह का काम करता है। राष्ट्रीय जल मिशन, जिसका लक्ष्य है कि हम पानी का कुशलतापूर्वक उपयोग करें और जल उपयोग दक्षता को विशेष रूप से औद्योगिक, कृषि और घरेलू क्षेत्र में 20% तक बढ़ाएं, ताकि हम 2047 तक जल संरक्षण और जल सुरक्षा के मापदंडों को प्राप्त कर सकें। साथ ही अटल भूजल योजना की योजना, जो मूल रूप से संबंधित है, हम सभी जानते हैं कि भारत के कई हिस्सों में भूजल स्तर वास्तव में कम हो रहा है। इसलिए यह सुनिश्चित करने के लिए कि भूजल स्तर कम न हो, हमारे पास समुदाय के नेतृत्व वाली अटल भूजल योजना है। हमारे पास जल शक्ति अभियान 2019 है, जिसका प्रमुख उद्देश्य जागरूकता पैदा करना और जल संरक्षण के लिए लोगों के नेतृत्व वाला आंदोलन बनना है। ये वे योजनाएं हैं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि वे सभी स्थिरता के साथ विकास पर ध्यान केंद्रित करती हैं, ऊर्जा की खपत में कमी लाएंगी। जल क्षेत्र शुद्ध शून्य प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह ऊर्जा दक्षता को बढ़ाता है और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को भी कम करता है। भाजपा नेता कीर्तिवर्धन सिंह को आमतौर पर राजा भैया के नाम से जाना जाता है। आगामी लोकसभा चुनावों में वह भाजपा उम्मीदवार के तौर पर अपनी हैट्रिक जीत की तलाश में है। इससे पहले समाजवादी पार्टी सपा के उम्मीदवार के रूप में उन्होंने लगातार 2 बार 1998 और 404 में गोंडा लोकसभा का प्रतिनिधित्व किया। 2014 में कीर्तिवर्धन सिंह भाजपा में चले गए और उस साल हुए आम चुनावों में कीर्तिवर्धन सिंह ने सपा प्रतिद्वंद्वी नंदिता शुक्ला को 1,60,416 मतों के अंतर से